आपका मेरी चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहलाती है। इस बार माघ अमावस्या की तिथि 9 फरवरी 2024 के दिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का अधिक महत्व होता है। मौनी शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक ब्रह्मा जी के पुत्र मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। त्रिवेणी संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है। वह कथा सागर मंथन से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बूंद गिरी थी। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसी दिन यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। कहा जाता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान और हवन कई गुना फल देता है। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो या और साथ ही महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वह द्वापर युग में हरि भक्ति से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान करने से मिलता है। लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी माना गया है। इसी तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान, गोदान, भूमिदान तथा सुवर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का दान देना भी उत्तम माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए इस अमावस्या की मौनी अमावस्या कहते हैं। इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि मुख से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य शरीर का पवित्र स्नान और हरि का नाम लेने से मिलता है। माघ अमावस्या या मौन रहने का भी विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन की स्थिति कमजोर होती है, इसलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम रखना चाहिए। इसी तिथि को साधु संतों की भांति मौन रहे तो उसे उत्तम माना गया है। अगर उस दिन मौन रहना संभव न हो तो भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे और गलती से भी अपने मुंह से कटु वचन न निकाले, उसका खास ध्यान रखे। इस तिथि को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा अर्चना करने का विधान है। वास्तव में भगवान शिव और विष्णु दोनों एक रूपी ही है जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने ही किया है। मौनी अमावस्या के दिन व्रतधारी व्यक्ति को प्रातःकाल नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए।
इस दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन व्रत का संकल्प लेने के बाद मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। माघ अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मन, कर्म और वाणी के जरिए किसी के लिए भी अशुभ नहीं सोचना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति के लिए व्रत करना संभव नहीं हो वह मीठा भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।